इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c1, फिर दूसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 लेते हैं हम लोग, y का कोफिशिएंट b2 लेते हैं, कांस्टेंट टर्म c2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन के लिए जब कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक हल होना चाहिए, तो एक हल में दो टाइप है, वन सोल्यूशन होना चाहिए। इसमें दो टाइप है, एक है हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में एक ही हल होता है, एक ही सोल्यूशन होता है एक्स और वाई के लिए। उसका कंडीशन है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 क्या हो गया, ये x का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन का, a2 हो गया x का कोफिशिएंट दूसरा इक्वेशन का। जब दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो निकाले, फिर हम लोग ये b1 बाई b2 क्या हुआ, पहला इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, b2 हुआ दूसरे इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, तो b1 बाई b2 मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तब जाके ये क्या होगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक ही हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये दोनों इक्वेशन में ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएगा। समझ में आ गया, इसका ग्राफ होगा इंटरसेक्ट कर जाएगा। दूसरा इक्वेशन आता है हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब देखिए मतलब x के दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू दोनों कांस्टेंट टर्म का रेशियो, मतलब सारे के सारे इक्वल हो जाए, मतलब x का रेशियो इक्वल टू y का रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो, सारा इक्वल हो गया। तो ये कंसिस्टेंट तो होगा, इसका सोल्यूशन तो आएगा, लेकिन मेनी सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ग्राफ कॉन्साइड हो जाता है, मतलब जब इसका लाइन हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, इसका लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दोनों एक ही होगा, एक ही लाइन होगा, तो मतलब हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो होगा ग्राफ कॉन्साइड करेगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें आएंगे। इसके बाद आता है हैज नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए x का कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन के x का जो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो, इसकी x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो, मतलब पहला दोनों इक्वल हो गया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इन दिस कंडीशन दिस इट हैज नो सॉल्यूशन। इस तरह का जब कंडीशन बनेगा तो इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है, जब सॉल्यूशन होता ही नहीं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब ग्राफ पर बनाएंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो पैरेलल लाइन का तो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन्फिनिटिव, तब इन्फिनिटिव पर कटे, इन्फिनिटिव पे कटेगा वो हम लोग जानते हैं, इन्फिनिटिव तो होता ही नहीं है, तो वहां कटेगा, मतलब कटेगा ही नहीं। पैरेलल लाइन जो होता है वो तो जानते ही कटेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया। तो इसका अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये दो इक्वेशन दे रखा है और दोनों के लिए हम लोग को शो करना है कि दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। तो ये जो है सबको एक साइड ले आए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इतना अगर हम लोग कर लिए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब x के कोफिशिएंट का दोनों इक्वेशन का रेशियो a1 बाई a2, तो ये हो गया a1 3 है और ये 5 है, 3:5 नॉट एंड b1 बाई b2 हो गया 5/3, तो 3/5 और 5/3 दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 नॉट इक्वल टू 5/3। हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो इसको हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन है x + 2y = 5,
तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2y, ये 5 इधर है RHS साइड, तो LHS साइड लिया है, x प्लस 2y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट 3x प्लस ay प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। तो इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब k का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ इक्वेशन बिकम ए यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, मतलब k का दो अलग अलग वैल्यू निकालना है जिसके लिए एक बार k के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, एक बार नो सॉल्यूशन हो जाए। तो दोनों यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस लिखेंगे और उस पे मतलब लिख के और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन, फॉर ए यूनिक solution we know that a1 by a2 not equal to b1 by b2. For this here a1 is here 1, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और a2 कितना है 3 है, नॉट इक्वल टू b1 कितना है 2 है, और b2 कितना है b2 k है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये इधर आ जाएगा k नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि k जो है सिर्फ 6 मतलब 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। k अगर 6 के इक्वल हो गया है ना तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, और 6 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर आ जाए, 6 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर डाल दीजिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 5 डालिए, -6 डालिए, 10 डालिए, सबके लिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। दूसरा कंडीशन है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए फॉर नो सॉल्यूशन के लिए होगा a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, मतलब c1 by c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से देखते हैं a1 by a2 मतलब 1 by 3 इज इक्वल टू 2 by k इज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना -5 by 15। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 6 आ गया, k इक्वल टू 6 आ जाएगा। देखते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा 6, मतलब 1 by 3 इज इक्वल टू 2 by k, तो ये k इक्वल टू 6 आ गया। मतलब इस कंडीशन में k 6 के इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पर देखो हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के लिए 6 नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही 6 के इक्वल हो गया तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 1 by 3 है ही, यहाँ पर डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 by 3, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब नहीं इक्वल किए तो पहले ही से नहीं इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा -1 by 3, तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। तो फॉर नो सॉल्यूशन k इक्वल टू 6, और फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल हो उसके लिए होता है k इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ये मेरा इक्वेशन ये है, तो kx प्लस 3y इक्वल टू 3, तो ये 3 इधर आ गया तो ये इक्वेशन बन गया kx प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ये है, पहला ये था तो ये हो गया 12x प्लस ky इक्वल टू 6, ये 6 को लिया इधर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू होता है b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू होता है c1 by c2। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हमको k का वैल्यू निकालना है। तो a1 by a2 में देखिए a1 कितना है k है और a2 कितना है 12, k by 12 इज इक्वल टू b1 by b2, तो b1 कितना है 3 है और b2 कितना है k है, ये डाल दिए। नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो c1 कितना है -3 है और c2 -6 है। तो यहाँ से देखिए इसको जब इक्वल करेंगे दोनों को बराबर किए तो k by 12 इज इक्वल टू 3 by k, तो k इंटू के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36, यार k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट अंडर होगा, k इज इक्वल टू रूट अंडर 36, तो 36 का रूट अंडर निकालेंगे तो +-6 होगा। तो अब दो वैल्यू आएगा, देखते हैं कौन सा वैल्यू आंसर होगा। जब 6 डालेंगे यहाँ पर तो ये हो गया 1/2, फिर यहाँ पर डालेंगे तो 1/2, ये कट के हो गया 1/2,
तो ये तो पहले से ही 1/2 था ही, ये पहले से 1/2 था ही ऐसे, तो इसको -3/-6, तो ये 1/2 हो ही गया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1/2 है तो यहाँ पर अगर 6 डालते हैं तो सब 1/2 में तो सब इक्वल हो गया है ना, ये तीनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पर k इक्वल टू कितना डालेंगे, k इक्वल टू डालेंगे -6, k इक्वल टू -6 डाल दिए तो ये हो गया -1/2, यहाँ पर भी -1/2 है ना, और यहाँ पर हो गया 1/2, तो नहीं इक्वल होगा, तो k का आंसर हो जाएगा -6।